झूठा साचा कर लिया, विष को अमृत जाना, दुख को सुख सब ही कहे, ऐसा जगत दीवाना। कैसा जगत दीवाना हुआ, ये दुनिया के लोग कैसे दीवाने हो गए। विष को अमृत जान लिया, झूठ को सच मान लिया। महात्मा दादू के वचन है। झूठ को साचा मान लिया, झूठ को सच मान लिया। है तो यहां संसार में प्रवासी, पर अपने को निवासी मान लिया। दिल में भरनी चाहिए थी करुणा, पर क्रूरता भर ली। बिताना चाहिए था यथार्थ जीवन, पर व्यर्थ जीवन बिताने लग गए। तो लोग कैसे दीवाने हैं। झूठ साचा कर लिया, विष को अमृत जाना, दुख को सुख सब ही कहे, ऐसा जगत दीवाना। दुख को सुख कहते। भागवत जी में उद्धव जी ने प्रश्न पूछे हैं भगवान कृष्ण को 35। उसमें एक प्रश्न बड़ा सुंदर पूछा है। वैसे तो सभी सुंदर है, कभी मौका मिला तो मैं 35 प्रश्न आपके आगे रखूं। बड़े सुंदर प्रश्न है। एक प्रश्न पूछा है कि दुख किसे कहते। एक प्रश्न पूछा है कि मानव मात्र का सच्चा हितैषी बंधु कौन है। बड़े सुंदर प्रश्न है। तो दुख किसे कहते। भगवान ने कहा सांसारिक भोगों को भोगने से जो क्षणिक सुख होता है, उसकी इच्छा करना कि मैं भी ऐसा भोगूं, इसी का नाम दुख है। यह श्री कृष्ण का वचन है। और महात्मा दादू कहते हैं, भगवंत ने तो कहा, संत भी कहते हैं, दुख को सुख सब ही कहे। है तो दुख, दुख योनय एवते, यही संस्पर्शजा भोगा। दुख योनय एवते, पर दुख को सुख सब ही कहे, ऐसा जगत दीवाना है। सारा जगत दीवाना है, पागल है, ना समझ है। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सापार्थ तामसी। तामसी बुद्धि है। आप देखो उन कहलाने वाले बड़े बड़े नेता भी धर्म विरुद्ध को धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, धार्मिकता को सांप्रदायिकता बोलते हैं। ऐसा जगत दीवाना, दुख को सुख सब ही कहे। मुझे हनुमान जी की बात बहुत अच्छी लगती है। मैंने पहले भी एक दो बार शायद कहीं कही है कि हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने जा रहे थे, हनुमान जी को प्यास लगी। काल नेमी साधु बनकर बैठा था। हनुमान जी ने सोचा कि साधु है, थोड़ी हरी चर्चा हो जाएगी, पानी भी पी लूंगा। हनुमान जी उतरे नीचे। काल नेमी ने कहा, आपको प्यास लगी है, इस करमंडल में पानी है, आप पी लीजिए। मांगा जल, हनुमान जी ने मांगा जल, तेहि दीन कमंडल। काल नेमी ने करमंडल दिया, लो इसमें से पी लो महाराज। तो हनुमान जी ने क्या कहा, मांगा जल तेहि दीन कमंडल, कह कपि नहीं अगाऊं थोड़े जल। इस थोड़े से जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। और ये हनुमान जी का थोड़ा शब्द, थोड़े से प्यास नहीं बुझेगी, ये हनुमान जी का कहा हुआ थोड़ा शब्द बड़ा कल्याणकारी है। गुरु का एक शब्द हमारे अंदर निशब्द की वीणा को बजा देता है। वो शब्द क्या कि हमारे अंदर निशब्द के तार न छिड़ जाए। वो शब्द क्या कि हमारे अंदर की वीणा न बजा दे। वो शब्द किस काम का, जो हमारे हृदय के बुझे हुए दिए को न जला दे। वो शब्दों की टंकार कैसी कि हमारे हृदय का बंद द्वार न खोल दे। तो हनुमान जी का शब्द, कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल, इस थोड़े से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। अब आओ सेवक के स्वामी इस थोड़े की व्याख्या करते हैं। शिष्य की बात अधूरी रहती है ना, भक्त की कोई बात अधूरी रहती है, गुरु पूरी कर देते। अहमदाबाद के आश्रम में आज से बरसों पहले, शायद 21-22 साल पहले की बात है, नदी किनारे जो हॉल है साईं लीलाशाह भवन अहमदाबाद में जो है, उन्होंने देखा है, वहां सत्संग चल रहा था। मैं भी आगे नीचे बैठा था, गुरुदेव कर रहे थे। मैं नया नया था तब, 21-22 साल पहले की बात है।
तो एक आदमी ने बापूजी को प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, गुरु समर्थ हैं पर शिष्य समर्थ क्यों नहीं हो सकता? मैं आगे बैठा था, गुरुजी ने कहा कि मुझे कहा, सुरेश तू बता इसका उत्तर, बोल क्या बताता है? इसका प्रश्न है, गुरु समर्थ है, शिष्य समर्थ क्यों नहीं हो सकता? मैंने हाथ जोड़े गुरुदेव को और उस व्यक्ति के तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब तक शिष्य गुरु में दोष देखता रहेगा तब तक शिष्य समर्थ हो ही नहीं सकता। ये तब की 21-22 साल पहले की बात है, मैं तब नया नहीं आया था। फिर किसी आदमी ने दूसरा एक प्रश्न पूछा, वो थोड़ा गूढ़ था, आत्मज्ञान विषयक था और मेरी उसमें गति नहीं थी। तो गुरुदेव ने कहा कि ये इसका उत्तर ये नहीं दे पाएगा, इसका उत्तर मैं दूंगा। फिर बापूजी ने उत्तर दिया था। तो हनुमान जी ने कहा, कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। अब राम जी इस थोड़े की व्याख्या करते। राम जी क्या कहते हैं? एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। हनुमान जी ने जो थोड़ा शब्द कहा, थोड़े से प्यास नहीं बुझेगी, तो राम जी कहते हैं थोड़े समय के लिए जो सांसारिक सुख मिलता है ना, उसके पीछे तो दुख छुपा है। इससे आपकी सुख की प्यास बुझ नहीं पाएगी। सुख की प्यास बुझानी है तो फिर गुरु की शरण जाने से वो बुझ सकती है। फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते। प्यास गई, उसकी समाप्ति परितृप्ति में हो गई। खाते पीते मौन या कहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। तो जो थोड़े समय के लिए टिकने वाला, ये शरीर भी कितने वर्षों तक टिकेगा? कितने साल? 25 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, चलो आखिर क्या? शरीर में परिवर्तन रखकर भगवान ने बड़े सुंदर संकेत किए हैं कि ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसको पाकर थोड़े समय के लिए मिलने वाले सुख की इच्छा मत करो। अल्प से भूमा की ओर, क्षुद्र से विराट की ओर, तुच्छ से महान की ओर हम गति करें। आप एक बात बताओ, स्वप्ने में कोई देखे कि मैं ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया, कैलाश पर चढ़ गया, यहां तेन सिंह और हिलेरी की तरह एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली, स्वप्ने में कोई देखे, तो क्या सचमुच में उसने एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली? नहीं कर ली। तो इस संसार में भी जो मिलता है ना, वो ऐसा ही स्वप्ने की तरह है। जागे लाभ न हानि कछु तिम प्रपंच जिय जग सो। इसलिए मीरा जब गुरु की शरण में गई और गुरु की भक्ति दृढ़ की उसने, तो मीरा ने कहा कि सखी मेरी नींद नशानी, मेरी नींद अब नष्ट हो गई। नींद नष्ट हो गई माना रात को नींद नहीं आती ऐसी बात नहीं, अब वो नींद नहीं रही। जैसे वो आदमी अपना बगीचा खुद उजाड़ता था, अब मैं अपना जीवन खुद नष्ट नहीं करती हूं। मैं अपना जीवन अब सार्थक कर रही हूं, क्योंकि मैं उन गुरु की शरण में आ गई जिन्होंने मेरी तुच्छ धारणाओं को तोड़ दिया। जब ऐसे सदगुरु के पास चलते हैं ना, पहुंचते हैं, तो हमारी धारणा के अनुकूल नहीं होते। वो तो मुर्दा हो सकता है जो हमारी धारणा के अनुकूल बहे, या अज्ञानी हो सकता है जो उसके अनुकूल ही चले। बाकी सच्चे संत तो हमारी धारणाओं को तोड़ देते हैं। वो नहरों में बहते हुए पानी की तरह नहीं है कि जहां तक नहर बनी है, जितनी सीमा में बनी है उतने में ही बहे। नहीं नहीं, वो तो बाढ़ की गंगा है, बाढ़ की गंगा, धारणाओं को तोड़ने वाली गंगा है। हमारी धारणाएं हो सकता है डगमगा जाए, पर हमारी नींद को तोड़ेंगी उनके शब्द, उनके वचन। पूर्व के जितने भी गुरु भक्त संत हुए हैं, उनकी नींद गुरु के पास जाने से टूटी। ध्यान की गहराइयां भी गुरु की उपासना से ही उनको प्राप्त हुई। तन सुखाए, ये बात तुलसीदास जी की है ना, तन सुखाए पिंजर कियो धरे रहन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान।
कई लोग, अब मैं विस्तार में न जाऊं, परंतु कई घंटों भर की समाधि लगाने वाले, अरे कई वर्षों की समाधि लगाने वाले भी इच्छाओं और वासनाओं के जाल से छूट न पाए। क्योंकि तपस्या करने से शक्ति जरूर मिल सकती है, तपस्या करने से वासना नष्ट नहीं होती, वो तो गुरु की उपासना से ही नष्ट होती है। तो हम सब बड़भागी हैं कि ऐसी पवित्र तीर्थ भूमि कुरुक्षेत्र में बापू जी के सानिध्य में आने का अवसर मिला। इस आयोजन में जो समितियां सेवा कर रही हैं, जो समिति के सज्जन भाई बहनें, चाहे पंडाल में, भंडारे में, आवास पर, जहां भी जो सेवा कर रहे हैं, वो भी कितने भाग्यशाली हैं कि सत्संग में, तीर्थ भूमि में, ध्यान योग शिविर में आने वालों की सेवा का अवसर मिल गया। भाग्यशाली को सेवा मिलती, भाग्यशाली ही सेवा कर पाता है। बाकी तो महात्मा दादू की बात, ऊपरी आलम सब करे, साधु जन घट माही। साधु ही अंतर की यात्रा करते हैं, अंतर्गामी होते हैं, बहिर्गामी नहीं। दादू एता अंतरा ताथे बनती नाही, इसलिए साधु और असाधु में बनती नहीं, साधक में और संसारी में बनती नहीं। दादू एता अंतरा, उनको ऊपरी आलम से जरा टिप टॉप रहो। ऐसे क्या सफेद कपड़े क्यों पहने हैं, कुर्ता पजामा क्यों पहना है, सफेद ड्रेस क्यों पहना है, जीन्स का फैशन क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। दादू एता अंतरा, ये अंतर है। ताथे बनती नहीं, इसलिए बनती नहीं है। बने नहीं, किसी से बने नहीं तो चिंता मत करना, कोई बात नहीं, मेरी इससे नहीं बनेगी, पर मेरी प्रभु से तो बन रही है ना, मेरे गुरु के सिद्धांत से तो बन रही है, कोई बात नहीं। भले ये मेरे को थोड़ी असुविधा देंगे, थोड़ी प्रतिकूलता देंगे, तो क्या हो गया? प्रतिकूलता से कोई भक्ति कम होती है? नहीं, भक्ति कम होती है अनुकूलता की चाह से, प्रतिकूलता से नहीं होती भक्ति कम। अगर प्रतिकूलता से साधना कम होती तो ध्रुव की और प्रहलाद की कम हो जानी चाहिए थी। अगर प्रतिकूलता से और कष्ट से साधना नष्ट होती तो मीरा की साधना नष्ट होनी चाहिए थी। अनुकूलता की चाह से साधना में रुकावट आ सकती है, किसी प्रतिकूलता से साधना में रुकावट आ ही नहीं सकती। उसमें तो सच्चे भक्त की प्रीति और बढ़ती जाती। ये कुछ भी हो जाए प्रभु, भले संसारिक जरा परिस्थितियां विपरीत है, पर मेरी आपके चरणों में प्रीति कम ना हो। जो जीवन संग्राम को खेल समझते हुए जीते हैं, उन्हीं वीर पुरुषार्थी महानुभावों के गले में अनंत विजय वैजयंती पहनाई जाती है। अपने जीवन संग्राम में वीर होकर निकले, वीर होकर, कायर होकर नहीं, हौसला बुलंद रखते हुए आगे चले। बापूजी कभी डरे? श्री आशा रामायण जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है, लाए लाठी भाला चाकू वाला प्रसंग है। देखा किसी ने सोचा डाकू, है ना पंक्तियां, कई साधकों ने पढ़ी है। नर्मदा किनारे बापूजी ध्यान में बैठे थे, अचानक आंधी आई, तूफान, तेज बरसात शुरू हो गई, और बापूजी वहां से उठकर, मछुआरों की बस्ती थी, झोपड़ियां थी, तो एक छज्जे के नीचे बैठ गए, घर के बाहर छज्जा था, बैठ गए। तो रात को कोई निकला होगा बाहर मछुआरा, तो उसने देखा कि ये कौन है, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, घुंघरूले बाल, तब तो युवावस्था थी एकदम। देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला, दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया, साधक उठा थे बिखरे, राग द्वेष ना किंचित लेशा, सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने काल ही जाना, भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान झूमर लगे पाए, कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन की ने प्रणाम। हरि ओम 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 हरि
दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर गुरुवर, चले शांत गंभीर। सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। बार बार अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद ही सोना कुंदन कहलाता है, ऐसे थोड़ी कहलाता है। बार बार अग्नि से गुजरे। जीवन में दूरदर्शिता, कभी थोड़ी कठिनाई आई तो दूरदर्शिता, कोई बात नहीं। शायद भगवान मेरे पाप जल्दी काट कर मेरा भविष्य बहुत उज्जवल बना रहे हैं, कोई बात नहीं। वाह 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 वाह, वाह गुरु, वाह गुरु। जो भक्त है ना वो आह नहीं करेगा, वो वाह वाह करेगा। जिसकी चाह नहीं होती उसके मन में आह भी नहीं होती, उसके मन में वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु होता है। बस वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, ये होता है। अदूरदर्शिता तो एक विपत्ति है जिसमें तुरंत का लाभ कुछ भले ही दिखाई दे, परंतु उसका अंत दुखदाई होता है। जैसे वो कछुआ था, उसने गरुड़ को कहा, कहानी है समझाने के लिए। कछुए ने गरुड़ को कहा, तुम भी आसमान में उड़ते हो, कभी मेरी भी इच्छा होती मैं भी उड़ूं। तो गरुड़ ने कहा, तुम नभचर नहीं हो, नभचर हम हैं, तुम कैसे उड़ सकोगे? बोले, तुम भी तो ऐसा ही तो करते हो, तो मैं भी ऊपर चढ़ के ऐसा करूंगा आसमान में। तुम खाली मेरे को अपने पंजों से पकड़ के बस थोड़ा ऊंचा उठा दो, फिर बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। अब गरुड़ ने बहुत समझाया पर यह माना नहीं। ठीक है चल, उठाया गरुड़ ने अपने बड़े बड़े पंजों से कछुए को, ले गए ऊपर, काफी ऊपर। फिर कहा, अब भी सोच ले, कहे तो तुझे नीचे उतार के आऊं। बोला, नहीं नहीं, अब क्या, ऊपर आया, अब तो तू छोड़ दे बस, फिर देख मैं भी क्या दिखाता हूं। अब गरुड़ ने कछुए को छोड़ा तो क्या हुआ होगा वो आप सोचो। धड़ाम से चट्टान से टकराया, मर गया। ये अदूरदर्शिता है। सोचा ही नहीं कि मैं नभचर नहीं हूं। दूरदर्शिता होनी चाहिए, किसमें मेरा भला है, कैसे मेरी उन्नति होगी। इतनी विवेकशीलता तो होनी चाहिए कि परिणाम का विचार किया जाए। दूसरे लोग अपना कहना न माने ये हो सकता है, पर हम अपनी बात स्वयं ही न माने, ये कैसी नादानी। कोई अपना अपमान करे ये हमको पसंद नहीं, हमारा कोई अपमान करे ये हमको किसी को पसंद नहीं, पर हम अपनी बुद्धि का अनादर खुद कर देते, अपनी जानकारी का अनादर खुद कर देते। क्यों करना है ऐसा? अपनी बुद्धि का, अपनी जानकारी का अनादर क्यों करना? शहीद भगत सिंह जब पढ़ते थे, क्लास में बैठे थे, शांत बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे, तो शिक्षक ने पूछा, भगत सिंह क्या सोच रहे हो? भगत सिंह ने कहा, मैं देश की आजादी के बारे में सोच रहा हूं। तो शिक्षक ने कहा कि देश की आजादी के बारे में सोच रहे हो, पर यह काम इतना आसान नहीं है भगत सिंह। भगत सिंह ने वीरोचित गर्जना करते हुए कहा कि साहब, कोई भी काम आसान नहीं होता, पर वीर लोग कठिन काम को भी आसान बना लिया करते हैं। हम भी इस देश की आजादी का काम जो कठिन है उसको आसान बना के रहेंगे। और उन देशभक्तों का संकल्प पूरा हुआ, देश आजाद हुआ। वीरोचित दृढ़ता होनी चाहिए। तो दूसरे लोग हमारा कहना न माने ये तो हो सकता है, पर हम अपना ही कहना न माने, हम अपनी जानकारी का आदर न करें, ये कैसी बुद्धिमानी। निर्मम और निष्काम लिखने में काल अपेक्षित है, ध्यान देना कृपा करके। निर्मम माने ममता रहित, निष्काम माने कामना और वासना रहित। निर्मम और निष्काम होने में काल अपेक्षित है। लिखने में समय चाहिए। निर्मम, निष्काम और थोड़े क्लिष्ट शब्द भी हैं, परंतु निर्मम और निष्काम होने में काल अपेक्षित नहीं है। लिखने में जरूर काल अपेक्षित है, होने में काल अपेक्षित नहीं है।
कहाँ? बापूजी के जीवन को पढ़ो। केदारनाथ के दर्शन पाए, लक्षाधिपति आशीष पाए, पुनि पूजा पुन संकल्प पाए, ईश प्राप्ति आशीष पाए। कहाँ काल अपेक्षित हुआ? निष्काम होने में। और निर्मम होने में काल कहाँ लगा? छोड़ के घर मैं अब जाऊंगा, लक्ष्य प्राप्त कर लौटा। ये निर्ममता है, ये निष्कामता है। तो इसमें काल नहीं चाहिए, अंदर से व्यक्ति इरादा पक्का कर ले बस। झांसी की रानी ने तो अंग्रेजों से लड़ने में वीरता दिखाई, पर हमारे देश की कन्याएं अब जो हमारा शोषण करना चाहते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करके हमें साधना के शिखर से नीचे उतारना चाहते हैं, तो हम फिर अपनी वीरता दिखाएं तब वहां पर, डर ना जाए। उसके लिए रोज प्राणायाम करें, रोज 40 मिनट तक। मेरी प्रार्थना है, अगर आप स्वीकार करें तो, दबाव नहीं है। 40 मिनट तक रोज एक टक आंखों की पलकें हिलाए बिना गुरुदेव के चित्र पर देखो, बड़े सुंदर परिणाम आएंगे। ना आए तो मुझे कहना। 40 दिन तक करके देखो, फिर रोज करो। आप जो संकल्प करेंगे, जो मनोरथ करेंगे, वो पूर्ण होने लगेगा। पर व्यर्थ के कामों में नहीं करना, उन्नति के लिए, गुरु कृपा प्राप्ति के लिए। मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। भरनी है जिनको झोलियां, आओ गुरु के द्वार। भरनी है जिनको झोलियाँ, आओ गुरु के द्वार। आओ गुरु के द्वार, तुम भी आओ गुरु के द्वार। आओ गुरु के द्वार, तुम भी आओ गुरु के द्वार। मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे गुरुवर बड़े दयालु, सब पे कृपा करते। मेरे गुरुवर बड़े दयालु, सब पे कृपा करते। सच कहता हूँ ऐसे गुरुवर बड़े भाग्य से मिलते। सच कहता हूँ ऐसे गुरुवर बड़े भाग्य से मिलते। गुरु ज्ञान को तुम भी पालो, गुरु ज्ञान को तुम भी पालो। डरने की क्या बात। मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। गुरु दोषों को दूर भगाकर अंतर ज्योत जगाते। गुरु दोषों को दूर भगाकर अंतर ज्योत जगाते। दुर्लभ है जो ज्ञान का अमृत गुरु सहज में पिलाते। दुर्लभ है जो ज्ञान का अमृत गुरु सहज में पिलाते। गुरु दर पे आकर है होता, गुरु दर पे आकर है होता। गुरु दर पे आकर है होता। गुरु दर पे आकर है होता। भक्तों का उद्धार। मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात।
संसार है कर्म की खेती, जो बोए वो पाए। ये संसार है कर्म की खेती, जो बोए सो पाए। गुरु भक्ति से सींच लो जीवन, अवसर फिर ना आए। गुरु भक्ति से सींच लो जीवन, अवसर फिर ना आए। गुरु नाम की कर लो कमाई, गुरु नाम की कर लो कमाई, गुरु नाम की कर लो कमाई। गुरु नाम की कर लो कमाई। बड़े नयम की मार, मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। गुरु बिन मानव जन्मों से धोखा ही खाता आया। गुरु बिन मानव जन्मों से धोखा ही खाता आया। जोड़ा नश्वर धन तो था, पर शाश्वत को ना पाया। जोड़ा नश्वर धन तो था, पर शाश्वत को ना पाया। गुरु ज्ञान ही साथ रहेगा, गुरु ज्ञान ही साथ रहेगा। गुरु ज्ञान ही साथ रहेगा। गुरु ज्ञान ही साथ रहेगा। वही करे भव पार, मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। गुरु सेवा जो भी है करता, अपना भाग्य बनाता। गुरु सेवा जो भी है करता, अपना भाग्य बनाता। गुरु आशीष पाकर जीवन मंगलमय हो जाता। गुरु आशीष पाकर जीवन मंगलमय हो जाता। बिन मांगे सब कुछ देते हैं, बिन मांगे सब कुछ देते हैं। बिन मांगे सब कुछ देते हैं। बिन मांगे सब कुछ देते हैं। गुरु ही है करतार, मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। बड़ भागी वो मानव है, जो गुरु ध्यान है धरता। बड़ भागी वो मानव है, जो गुरु ध्यान है धरता। गुरु सम पोषक कोई नहीं है, गुरु ही पालन करता। गुरु सब पोषक कोई नहीं है, गुरु ही पालन करता। कहीं न देखा कहीं न पाया, कहीं न देखा कहीं न पाया। कहीं न देखा कहीं न पाया। कहीं न देखा कहीं न पाया। बापू जैसा प्यार, मेरे दाता खुशियाँ बांटे
गुरु शरण ही है सुखदाई, जग है झूठा झमेला। गुरु शरण ही है सुखदाई, झूठा झमेला। कोई आता कोई जाता, 4 दिनों का मेला। कोई आता कोई जाता, 4 दिनों का मेला। मानव की उन्नति का केवल, मानव की उन्नति का केवल गुरु ही है आधार। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। भरनी है जिनको झोलियाँ, आओ गुरु के द्वार। भरनी है जिनको झोलियाँ, आओ गुरु के द्वार। सद्गुरु देव की जय।